एक्सरसाइज 8.2 कक्षा 8 का चौथा सवाल। एक वस्तु का मूल्य 15,500 था। 450 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछता है तो सीधा सा तरीका है कि एक साइड तो आप क्रय मूल्य लिखो और एक साइड क्या लिखो, विक्रय मूल्य। तो यहाँ तो क्रय मूल्य लिखो बेटा और यहाँ विक्रय मूल्य लिखो। अब ध्यान दो बेटा, देखो माना क्रय मूल्य 100 रुपए है तो देखो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो। लाभ हो रहा है 15% तो विक्रय मूल्य हो गया 115 रुपए। हो गया बेटा। अब देखो क्रय मूल्य उसने दे रखा है 15,500 रुपए की तो खरीदी, 450 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो भाई दोनों टोटल जुड़ के तो उसका क्रय मूल्य होगा। तो 15,500 450 हो गए 15,950, तो क्रय मूल्य हो गया 15,950। और क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, इसकी जगह x मान लो। वही तरीका अनुपात में जमा दो। देखो 100 अनुपात 15,950 समानुपात 115 अनुपात x। सबसे पहले क्या करो, x वाली संख्या इनटू होती है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, यानी जो बाहरी पद होते हैं उनका गुणा मध्य पद होते हैं उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x हो गई, 100x हो गए बराबर 15,950 इंटू 115। अब देखो बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 15,950 इंटू 115 बटे 100। देखो बेटा 0 से 0 काट दो, काट दे 0 0, फिर इसको काटा 5 से, 5 दूनी 10 और इसको काट दो, 5 से काटा दो 23 आए बेटा। कितने आए, 23 आए। अब ध्यान दो बेटा, हमारे पास बचा है x बराबर 1595 इंटू 23 बटे 2। अब देखो बेटा 2 से इसको इंटू कर देंगे तो x बराबर 23 से इंटू कर देंगे तो 23 पंजो 115 का 5 का हासिल की कितने लगे बेटा 11। 23 नंबर 207 और 11 218 हो गए ना, 218 का 8 का हासिल की लग गई अब 21। 23 पंजो 115, 115 21 136, 136 का 6 का हासिल की 13 लग गई है। 23 से कम 23, 23 और 13 कितने हो गए बेटा 36, 36 685 बटे 2 ये आए बेटा हमारे पास। जब इसमें इसका भाग लगाया तो x बराबर 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 1 बचा उतारा 6, 2 इंटू 16 2 दिया 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4.5 रुपए। ये इसका क्या आ गया, x क्या माना था हमने, विक्रय मूल्य, तो ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। ओके देखो बेटा पांचवा सवाल। एक वीसीआर और टीवी में प्रत्येक को 8,000 में खरीदा। दुकानदार वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ, तो इस पूरे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन है बेटा, यानी वीसीआर को भी 8,000 में खरीदा और टीवी को भी 8,000 में खरीदा, लेकिन फर्क ये है कि जब उसने वीसीआर पर तो उसको 4% हानि होती है और टीवी पर उसको 8% लाभ होता है। तो इस पूरे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो वीसीआर का क्रय मूल्य, देखो बेटा हल में देखो वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है बेटा 8,000 रुपए और इस पर बेटा हानि हो रही है कितनी 4%। तो सबसे पहले इसका विक्रय मूल्य निकाल लो। क्या निकाल लो, विक्रय मूल्य। वो ही तरीका, एक साइड तो क्रय मूल्य लिखो और एक साइड लिखो विक्रय मूल्य। देखो बेटा माना क्रय मूल्य 100 रुपए है तो अब इस पर हानि हो रही है ना 4% की, तो 100 में से 4 घटा दो तो विक्रय मूल्य हो गया 96 रुपए। अब उसने क्रय मूल्य दे रखा है 8,000 रुपए हमको, तो
क्या ज्ञात करना है इसका विक्रय मूल्य, इसकी जगह क्या रख लो x, अनुपात में जमा लो 100 अनुपात 8000 समानुपात 96 अनुपात x। देखो बेटा बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो 100x बराबर 8000 इंटू 96, x की वैल्यू निकालेंगे तो 8000 इंटू 96 के नीचे क्या आ जाएगा 100। तो देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो। अब ध्यान दो बेटा इसको डायरेक्ट 8 से इंटू कर लो, 8 से 48 का 8 का हासिल की 4, 8 नाम 72 4 76 और एक जीरो यानी 7680 रुपए इसका क्या आ गया बेटा विक्रय मूल्य आ गया। आ गया ना विक्रय मूल्य। अब ध्यान दो बेटा इधर की साइड ध्यान दो आप। अब ये तो हमने विक्रय मूल्य निकाला है किसका VCR का विक्रय मूल्य निकाला है। अब हम टीवी का भी निकालेंगे, तो ध्यान दो बेटा वही टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना है वही 8000 रुपए है। और इस पर लेकिन कंडीशन ये है कि इस पर लाभ हो रहा है कितना 8%। तो अब इसका विक्रय मूल्य निकाल लो, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो बेटा क्रय मूल्य 100 रुपए मानो, अब लाभ हो रहा है ना तो 100 में 8 जोड़ दो 108 रुपए यानी विक्रय मूल्य 108 हो गया। अब क्रय मूल्य दे रखा है हमको 8000, तो विक्रय मूल्य x अनुपात में जमा लो 100 अनुपात 8000 समानुपात 108 अनुपात x, वही बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो 100x बराबर 8000 इंटू 108, x की वैल्यू निकालेंगे तो 8000 इंटू 108 के नीचे क्या आ जाएगा 100। तो देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कर दो, 8 से इंटू 8 उठी 64 भाई 8 उठी 64 और 8 एकम 8 और जीरो यानी 8640 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया VCR सॉरी टीवी का क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब ध्यान दो बेटा, अब देखो आगे इस सवाल में ध्यान दो। देखो इधर भाई 2 चीज खरीदी उसने, एक टीवी और एक VCR। टीवी VCR खरीदा था ना, तो देखो बेटा VCR और टीवी का क्रय मूल्य, VCR और टीवी का क्रय मूल्य बराबर भाई दोनों को जोड़ देंगे 8000 8000 16000 हो गए। दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया 16000 रुपए। दोनों का क्रय मूल्य 16000 हो गया ना। अब हमें ये तो पता है कि दोनों क्रय मूल्य 16000 हो गया, हमने दोनों का विक्रय मूल्य भी निकाल लिया, तो विक्रय मूल्य भी जोड़ देंगे। VCR और टीवी का विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे बेटा। यहां तो आया 7680 प्लस यहाँ आया 8640, दोनों को जोड़ देंगे। देखो बेटा 0 का 0, 8 4 12 का 2 का हासिल की 1, 6 6 12 13 का 3 का हासिल की 1, 7 8 15 1 16। अब ध्यान दो बेटा, अरे 2 चीज खरीदी तो 16000 की थी, 2 चीज खरीदी तो 16000 की थी, बेची कितनी 16320 की, तो लाभ हुआ ना भाई। 2 चीज खरीदी तो 16000 की और बेची 16320 की, तो लाभ हुआ। तो लाभ का सीधा सा सूत्र लगा दो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो बेटा विक्रय मूल्य तो है 16320 में से क्या घटा दो क्रय मूल्य 16000, तो क्या आया 320 रुपए का क्या आया लाभ। अब 320 का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दो। लाभ प्रतिशत क्या क्या सूत्र होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए जगह कम होने की स्थिति में मैं आपको सूत्र नहीं लिखा रहा,
बोल रहा हूँ कि लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रयमूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ 320 का, बटे क्रयमूल्य कितना है 16,000 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, क्या बचा लाभ प्रतिशत बराबर 32 बटे 16 बराबर 2% क्या हुआ बेटा लाभ। ये आपके क्या है आंसर। ओके।